नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरठ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का चौंकाने वाला सच सामने आया है। शुरुआती जांच में जिस साहिल को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, असल में इस पूरी साजिश के पीछे मुस्कान थी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने स्नैपचैट पर साहिल की मृतक मां के नाम से अकाउंट बनाया और संदेश भेजा गया कि सौरभ का वध करो। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी में नए मोड़ आते जा रहे हैं। हत्याकांड की पूरी साजिश सामने आ रही है। मेरठ में हुई सौरभ की हत्या अब एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। पहले सबकी नजरें साहिल पर थी, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। मुस्कान, जो पहले इस केस में पीड़ित की तरह दिख रही थी, अब मास्टरमाइंड बनकर सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मुस्कान ने साहिल की मृतक मां के नाम से स्नैपचैट पर फेक अकाउंट बनाया और वहां से मैसेज भेजा, सौरभ का वध करो। लेकिन सवाल ये है कि मुस्कान ने ऐसा क्यों किया? सौरभ की हत्या के पीछे असली वजह क्या है? क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये कहानी सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्यार, शादी, बेवफाई और लालच की परतें भी जुड़ी हुई हैं। मेरठ का सौरभ हत्याकांड जितना दर्दनाक है, उतना ही चौंकाने वाला भी है। बचपन की दोस्ती से शुरू हुआ प्यार, शादी, बेवफाई और अंत हत्या तक पहुंच गया। इस केस में एक पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ खौफनाक साजिश रची और उसका फायदा उठाने के लिए अपने प्रेमी को मोहरा बनाया। इस रिपोर्ट में हम इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं, जहां भावनाओं से खेला गया, विश्वास तोड़ा गया और अंत में एक निर्दोषी की जान चली गई। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात मुस्कान के नानी के घर हुई थी। 13 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे। जब शादी की बात आई तो परिवार ने नाबालिग होने के कारण मना कर दिया। सौरभ ने मर्चेंट नेवी की पढ़ाई की थी और लंदन में नौकरी लगा ली थी, लेकिन प्यार का जुनून तब भी कम नहीं हुआ। सौरभ और मुस्कान ने शादी के लिए 3 बार घर छोड़ा। 2016 में जब दोनों बालिग हुए तो आखिरकार शादी कर ली। शादी के बाद मुस्कान को ससुराल में एडजस्ट करना मुश्किल हुआ और उसने घर में झगड़े करने शुरू कर दिए। ससुराल वालों को धमकियां देने लगी। इससे परेशान होकर सौरभ को अपने परिवार से अलग होना पड़ा। सौरभ विदेश चला गया, लेकिन हर महीने मुस्कान को 50,000 रुपए भेजता रहा। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान का साहिल से अफेयर शुरू हो गया। आपको बता दें, साहिल स्कूल टाइम का दोस्त था, जो अब उसकी जिंदगी में प्रेमी बन चुका था। जब सौरभ को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने बड़े भाई से इस बारे में चर्चा की। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन सौरभ मुस्कान से प्यार करता था और तलाक देना नहीं चाहता था। मुस्कान को डर था कि सौरभ कहीं इस रिश्ते को उजागर न कर दे, इसलिए उसने साहिल को फंसाने और उकसाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने साहिल की मृतक मां के नाम से स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और इस अकाउंट से साहिल को मैसेज भेजा कि सौरभ का वध कर दो। साहिल को लगा कि ये उसकी माँ की आत्मा की इच्छा है और वह सौरभ की हत्या के लिए तैयार हो गया। सौरभ को बुलाकर सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। साहिल को लगा कि वह एक धार्मिक आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन असल में मुस्कान ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। पुलिस जब डिजिटल एविडेंस खंगालने लगी तो स्नैपचैट चैट्स में फर्जी अकाउंट की जानकारी मिली। साहिल की मोबाइल चैट्स, मुस्कान के फोन में डिलीट किए गए मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने जब डिजिटल एविडेंस खंगाले तो पूरा मामला सामने आया है। पहले साहिल को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन असली मास्टरमाइंड मुस्कान निकली। मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया गया है और साहिल को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इसमें और कोई शामिल तो नहीं। साथ ही आपको बता दें, मेरठ हत्याकांड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि प्यार, धोखा और लालच का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। 13 साल की उम्र में शुरू हुआ प्यार, शादी, अफेयर और फिर हत्या में बदल गया। क्या कहना है आपका इस हत्याकांड पर? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीएनपी न्यूज।